बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सोल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। अंडरहुड इसका फर्स्ट पार्ट है अंडर 3x+4 = 2। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि इक्वेशन को सोल्व करें और चेक करें कि कोई एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है या नहीं है। अब एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने अपनी इक्वेशन को सोल्व करना है, बाद में हमने इसको चेक करना है, चेक करके हमने देखना है ये ठीक है कि नहीं। अगर तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड का राइट हैंड के बराबर आ जाता है, इट्स मीन कि ये करेक्ट है। अगर वो नहीं आता तो वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, यानी कि हम उर्दू में से बोलेंगे ये फालतू सोल्यूशन है। ठीक है, तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3x+4 = 2 इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देखें कि इस तरफ जो है अंडरहुड है, इसका मतलब है कि हमने अंडरहुड को ख़त्म करना है। तो हम अंडरहुड को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पे स्केयर लेंगे। जब बोथ साइड पे स्केयर लिया तो कुछ इस तरह से आ गया, ये इससे कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास है जी 3x+4 = 2। 2 का स्केयर क्या होता है, 4। ठीक है, 3x = 4, यहाँ प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 4 में से 4 निकाला तो ये हमारे पास आ गया जी 0। ठीक हो गया। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने 3 को सिर्फ ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। जब ये डिवाइड किया तो x का आंसर आया हमारे पास 0। ठीक हो गया। अब आपने इसको चेक करना है कि क्या हमारा जो आंसर है वो ठीक है या एक्सट्रेनियस यानी कि फालतू सोल्यूशन है। तो इसको वेरीफाई यानी कि चेक करते हैं। जब इसको चेक करेंगे हमने क्या करना है कि आपने जो x की जगह पर है ना वहाँ 0 रख देना है, क्योंकि x की वैल्यू 0 आई है। +4 = 2 इसका अंडरहुड। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 4 वैसे ही आ जाएगा। अब 4 का अंडरहुड क्या होता है, 2 = 2। इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, हमारा सोल्यूशन सेट होगा जी 0। सोल्यूशन सेट = 0 और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 2। अंडरहुड 2x - 4 अंडरहुड की पावर है हमारे पास 3 - 2 = 0। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2x - 4 अंडरहुड 3 है तो हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। -2 = 0। अब हम क्या करते हैं, -2 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1/3 = 2। अब यहाँ पर क्यूब है तो अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स से हम क्यूब लेंगे तो इस तरह से होगा 2x - 4 1/3 इसका क्यूब = 2 का क्यूब। 3 3 से कैंसिल तो हमारे पास होगा 2x - 4 = 2 का क्यूब 8। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 8 + 4 12 2x। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 6 = 12। इट्स मीन x = 6। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारा जो x = 6 है क्या ये सही है या नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। सिंपली चेक करने का मेथड ये है कि आपने x की जगह पर x की वैल्यू लगा देनी है। 6 - 4 और इस सारे का 1/3 = 2। 6 2 = 12 - 4 1/3 = 2। 12 में से 4 निकालेंगे 8 1/3 = 2। अब बताएं कि 8 हमारे पास किसका क्यूब है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। अगर हम 2 क्यूब लिखें इट्स मीन 8 हो जाता है। ठीक है, अब क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, 2 = 2। इट्स मीन के सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6 और ये हमारा सेट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आएगा जी 6। अब है पार्ट 3। अंडरहुड x - 3 - 7 = 0। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 7 यहाँ पर माइनस का है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा = 7। अब आपने क्या करना है जी, इसका स्केयर लेना है। तो इसका स्केयर क्यों लेना है, ताकि हमारा जो स्केयर रूट है वो ख़त्म हो सके। तो इसका हम स्केयर लेते हैं, बोथ साइड पे स्केयर लेना पड़ेगा हमें। जब बोथ साइड पे स्केयर लिया, स्केयर स्केयर से कैंसिल, हमारे पास रहा x - 3 = 7 7 = 49। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करना है, 3 को उस तरफ ले जाना है। यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 49 में 3 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 52 आ जाएगा।
अब हमने जी इसको चेक करना है कि हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। इसके लिए क्या करेंगे, हमने जस्ट x की जगह पर 52 को पुट कर देना है। 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 52 में से 3 निकालें तो ये हमारे पास 49 बच जाता है, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। 7 इज इक्वल टू 7। इट्स मीन कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 52। ठीक हो गया, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी पार्ट 4, 2 इंटू अंडर टी प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सोल्यूशन में भी हम क्या करेंगे जी, पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेंगे। 2 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरहुड है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर लेंगे हम तो फिर दूसरी तरफ भी स्क्वायर लेंगे। अब ये 2 का स्क्वायर इससे तो कैंसिल हो गया। अब आपने इस बात को याद रखना है कि जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और जब ये इससे कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास बचा टी प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 40 प्लस 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल टू 25। अब हमें जस्ट टी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 16 को उठा के उस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम करते हैं जी 25 में से 16 को माइनस, तो ये हमारे पास 9 बच जाएगा। अब t इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, अब t हमारे पास क्या आ गया 9/4। अब हमने इसका आंसर चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। अब 2 चेक है हमारे पास। अब हम अपने क्वेश्चन को चेक करने लगे हैं जी। तो उसके लिए हम पहले एक दफ़ा अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन है 2 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब t की वैल्यू क्या आई है, t की वैल्यू आई है जी 9/4। तो अब हमने t की जगह पर 9/4 लिखा, प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब दरम्यान में प्लस है, तो जब दरम्यान में प्लस होगा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 4, 9 प्लस 4 4 ज़ार 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 16 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है, ये होता है जी 25/4, और साथ में 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाता है, 4 का आ जाता है 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब 2 2 से कैंसिल इज इक्वल टू 5। इट्स मीन 5 इज इक्वल टू 5 हुआ। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया वो आया है जी 9/4। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास पार्ट 5, अंडरहुड 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडरहुड 3x इंटू x माइनस 3। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें कि हमें बोथ साइड पे क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, जब हमें बोथ साइड्स पे क्यूब नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्यूब लेना है। हमने क्यूब लेना है ताकि हमारा क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाए, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाए। ठीक है, अब इसका क्यूब लेंगे बोथ साइड पे। तो जब इसका क्यूब लिया जाएगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्यूब 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 3 इंटू 3। अब क्या है जी, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, इट्स मीन कि ये पूरा कैंसिल। अब हमारे पास बचा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब हम ऐसा करते हैं कि x वालों को इधर ले आते हैं। जैसे ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 3 को वहाँ ले जाते हैं तो हो जाएगा -3। माइनस माइनस प्लस 3 में से 2 निकालेंगे तो सॉरी 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5। 2x में 1x निकालेंगे तो x, इट्स मीन x इज इक्वल टू -5 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये -5 बिल्कुल करेक्ट आया है। अब जी चेक किस तरह से करेंगे, चेक हम इस तरह से करेंगे कि हम x की जगह पर 2x प्लस 3 को पुट कर देंगे। 2x तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3x की जगह पर आया -5 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये अंडरवुड की वैल्यू जो है वो 3 है, और हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पे x माइनस 2, तो x की जगह पर -5 एंड -2। अब देखें 5 2 ज़ार 10, माइनस का 10 प्लस 3 अंडरवुड 3। 10 में से 3 निकालें तो -7 अंडरवुड 3 इज इक्वल टू 5 में से माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 प्लस 2 7 -7 अंडरवुड 3। अब देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आगे, दोनों फर्दर आगे सोल्व नहीं होते। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जी -5। यही हमारे पास इसका आंसर और सोल्यूशन सेट दोनों होंगे।
अब है जी पार्ट 6, √3 इंटू 2 - 3 इज इक्वल √3 2t - 28। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देख के हमें पता चल रहा है कि हमने इसके बोथ साइड पे क्या लेना है जी, क्यूब लेना है। तो इसको हम लेते हैं जी क्यूब 2 - t। अगर हम इसको ऐसे भी लिख लें तब भी ठीक है, अगर हम इसको अंडर रूट में लिखें तब भी ठीक है। ठीक है, इज इक्वल टू 2t - 28 3, और इसका लिया है जी हमने क्यूब। अब क्या होगा, ये क्यूब इससे कैंसिल, ये क्यूब इससे कैंसिल, तो हमारे पास रहा 2 - 8 इज इक्वल टू 2t - 28। अब हम t एक साइड पे कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं, -t। ये प्लस का t इस तरफ आके माइनस का t हो जाएगा, इज इक्वल टू -28। ये प्लस का 2 इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। 28 और 2 क्या हो गए 30, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस t में, और 1t प्लस किया तो 3t, माइनस का माइनस से कैंसिल। तो हमें जस्ट टी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले 3 को इस तरफ लाके डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 10 30। इट्स मीन के टी हमारे पास आ चुका है 10। अब हमने इसको चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, चेक तो वेरी सिंपल है। आपने क्या करना है जी, आपने जस्ट लिखना है अपना क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 - टी √3 इज इक्वल टू 2t -28 √3। अब हमारे पास टी की क्या वैल्यू, हमारे पास टी का आंसर आया है जी 10। तो हम अपने टी की जगह पर 10 को पुट करेंगे। तो आइए इसको पुट करते हैं। 2 - 10 √3 इज इक्वल टू 210 - 28 √3। अब देखें 10 में से 2 निकालें तो -8 √3 इज इक्वल टू 10 2 ज़ा 20 -28 √3। अच्छा जी, अब देखिए 20 में से 8 निकालें तो ट्वेंटी में से 28 निकालें तो -8 इंटू √3। तो देखिए ये हमारा सेम आ गया है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तब भी सेम ही आएगा। इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन सेट जो कि टी की वैल्यू 10 है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 10। अब है जिसका पार्ट 7, √2t + 6 - 2t - 5 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इस वाले को तो इधर ही रहने देना है, जो ये माइनस का है इसको उस तरफ ले जाके प्लस का कर देना है। तो ये हो जाएगा 2t - 5, प्लस से मुराद ये है कि ये माइनस का अंडर रूट है, उस तरफ जाके प्लस का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि दोनों तरफ अंडर रूट है, तो हमने क्या करना है, हमने स्केयर लेना है बोथ साइड पे। जब हम बोथ साइड पे स्केयर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t - 5। तो स्केयर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 6। 2t - 5। अब हमें t चाहिए तो हम इस तरफ ले आते हैं इसको, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -5 एंड प्लस का 6 यहाँ पर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप देखिए 2t में से जब हम 2t निकाल देंगे तो 0 आ जाएगा। तो -5 - 11, इसका मतलब t की तो हमारे पास वैल्यू नहीं आई। इट्स मीन कि इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके हम आंसर में लिखेंगे नो सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास एक t की वैल्यू ही नहीं। जब हमारे पास कोई है तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा। इट्स मीन कि इसका नो सोल्यूशन है। अब है जी हमारे पास पार्ट 8, √x + 1/2x + 5 इज इक्वल टू 2 एंड कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 5/2। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, बोथ साइड पे स्केयर लेना है। तो हम इसको फर्स्ट स्टेप में स्केयर ले लेते हैं। x + 1/2x + 5 इज इक्वल टू 2। अब इसका भी स्केयर लिया और उधर भी स्केयर लिया। ठीक है, ये स्केयर इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास होगा x + 1/2x + 5 इज इक्वल टू 2 का स्केयर हुआ 4। अब यहाँ पर हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है। इट्स मीन कि हमने 2x + 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है एंड x + 1 ऐसे ही रहेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 ज़ार 8x + 5 4 ज़ार 20 इज इक्वल टू x + 1। तो अब क्या है जी, x यहाँ पर हम इसको उठा के सिर्फ लेंगे, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास जो 20 है ये उसका है प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, 1 - 20। अब जी 8 में से 1 निकालेंगे तो 7x इज इक्वल टू
-19। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, x का हमारे पास आंसर आएगा जी -19/7। तो अब हमने इसको चेक करना है। तो आइए जी अब इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं चेक, और एक दफ़ा हम लिखते हैं जो अपना क्वेश्चन है 2x + 1 / 2x + 5 अंडरहुड इज इक्वल टू 2। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। x का हमारे पास क्या आंसर है, x का हमारे पास आंसर है जी -19/7। अब हमने सिंपली x की जगह पर -19/7 ऐड करना है ओवर 2 × -19/7 + 5 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब इसका है हमारे पास अंडरहुड। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आएगा 7 -19 + 7 आएगा। ओवर में क्या आएगा, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा जी 38 -38/7 + 5। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2। अब क्या है जी, अपर केस में हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 7 माइनस करें तो ये हमारे पास 12 आ जाता है, -12/7। फिर ओवर इसका फिर एलसीएम होगा, 7 होगा यहाँ पर, -38 + 35। तो 38 में से 35 माइनस करते हैं, इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब इसमें से माइनस किया तो ये आएगा 3 -12/7 ओवर -3/7। फिर इसका आएगा जी अंडरहुड इज इक्वल टू 2। अब देखें ये जब हम इस पूरी टर्म को उठा के ऊपर लेकर आएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर -12/7 ये डिवाइड का ही साइन है, डिवाइडेड बाय -3/7 हो, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 7/3 नहीं हो जाएगा। इट्स मीन 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। जब 7 7 से कैंसिल हुआ तो ये माइनस भी माइनस से कैंसिल हुआ और 3 भी 12 से कैंसिल हुआ। 3 4 = 12। तो हमारे पास क्या आया, अंडरहुड 4 इज इक्वल टू 2। तो 2 का अंडरहुड क्या, 4 का अंडरहुड क्या होता है, 2। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। इट्स मीन कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, वो है जी -19/7। यही हमारे पास आंसर होगा। और इसी के साथ ही स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन भी किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।